सामयिक IAS एकेडमी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ हो गई है और उसी को लेकर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम उत्तराखंड स्पेसिफिक जो रिपोर्ट में डाटा है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंड यूज़ पैटर्न देख लेते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। जोग्राफिकल एरिया जैसे आपको पता है 5348,000 हेक्टेयर्स उत्तराखंड का है। इसमें दूसरी लाइन लिखी है रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन। इसमें आपको ध्यान ये रखना है ये जोग्राफिकल एरिया से थोड़ा ज़्यादा है। उसका कारण ये है जो आपके माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स का स्लोप है उसके एरिया को भी इसमें कंसीडर किया गया है, माउंटेन स्लोप्स को भी इसमें कंसीडर किया गया है, जिस कारण रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन जोग्राफिकल एरिया से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। फॉरेस्ट उसमें एज़ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 3812,000 हेक्टेयर्स हैं जो 63.48% टोटल जोग्राफिकल एरिया का कवर करते हैं। इसमें अगला डाटा जो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए वो है नेट एरिया सोन का जो कि 673,000 हेक्टेयर्स है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात करें उत्तराखंड में तो VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट 5055 स्क्वायर किलोमीटर्स वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट 12,768 है। ओपन फॉरेस्ट 6,482 स्क्वायर किलोमीटर है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर जो एज़ पर ISFR 2021 बनता है दैट इज़ 24305.13 और ये 45.44 जो आपका एज परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया आता है। ये डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। ये डाटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एज परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया बताइए या डायरेक्टली एज पर ISFR 2021 उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर कितना है, तो डायरेक्ट आपको डाटाज याद होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ में आप ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है, जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट हैं ये आपके ओपन फॉरेस्ट से ज़्यादा हैं और VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा है इन उत्तराखंड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर डेफिनेशन देखें VDF, MDF और ओपन फॉरेस्ट ये तीन आपके मेन जो कैटेगरी है। वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑल लैंड्स विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव। मतलब MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी है वो 40% से 70% आती है एंड ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% आती है। 10% के नीचे हम लोग स्क्रब ले लेते हैं और जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है उसको हम नॉन फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ा बस मतलब समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली आपको जो डाटाज है, ठीक है, उन पे ज़्यादा क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में। गढ़वाल रिप्रेजेंट्स यहाँ पे पौड़ी रिप्रेजेंट करता है। एरिया वाइज देखें नंबर 1 जो आपका है जोग्राफिकल एरिया, अगर डिस्ट्रिक्ट के एरिया को देखें तो नंबर 1 आपका इसमें चमोली बनता है। नंबर 2 आपका उत्तरकाशी बनता है। ठीक है, इसमें काफ़ी डाउट रहता है लोगों को, बट नंबर 1 इज़ चमोली, नंबर 2 इज़ उत्तरकाशी। ठीक है, असेसमेंट के हिसाब से VDF, MDF, ओपन फॉरेस्ट को देखें तो आपको मतलब इंडिविजुअली हर डिस्ट्रिक्ट का कितना उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कितना उसमें मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, उसमें कितना ओपन फॉरेस्ट है, और इन सबको ऐड करके टोटल फॉरेस्ट का डाटा है, प्लस अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया के हिसाब से उसमें कितना फॉरेस्ट कवर है वो परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के वो एक्सप्रेस किया गया है। परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से एक्सप्रेस किया गया है। इसमें थोड़ा बहुत आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे
नैनीताल नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि VDF किस में सबसे ज़्यादा है, तो इट विल बी नैनीताल। इसी तरह मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट आपके पौड़ी में पाए जाते हैं, ये पौड़ी में पाए जाते हैं। एंड ओपन फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा आपके पौड़ी में ही पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट भी आपके सबसे ज़्यादा पौड़ी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल और परसेंटेज जोग्राफिकल एरिया की बात की जाए, इसको हम अलग से देखेंगे। ये आपका फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो टॉप 4 देखें आप, अगर पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, इतना एरिया उनमें फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इसका 3396 है, इसका 3044 है, इसका 3036 है, इसका 2710 है। तो टॉप 4 आपके ये हैं। और बॉटम 4 में आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्डर है, ठीक है। तो टॉप 4 और बॉटम 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो आंसर पौड़ी होगा। सबसे कम अगर आता है, सबसे कम किसके पास है, तो वो उधम सिंह नगर होगा। अपर PCS में एक पैटर्न और है, अरेंज करने को भी आ सकते हैं, अरेंज दिस डिस्ट्रिक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर। तो उसके लिए डाटा आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, फॉरेस्ट कवर परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया। परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया का मतलब है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया है उसमें से कितने परसेंट पे फॉरेस्ट कवर है, तो अगेन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज ये आपका लगा हुआ है। नंबर 1 आपका नैनीताल, फॉलोड बाय चंपावत, पौड़ी एंड रुद्रप्रयाग। टॉप 4 आपके ये हो गए, बॉटम 4 आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से फ्रेम हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट नंबर पे आएगा क्वेश्चन कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा किसका है, या एज परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया आ सकता है किसका है। ये दोनों ही डाटा आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन फ्रेम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, एल्टीट्यूड वाइज देखें, हाइट वाइज अगर देखें तो 1000 से 2000 मीटर जोन जो है एल्टीट्यूड का, हाइट का, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉलोड बाय 2000 से 3000 मीटर जोन। मतलब जो हाइट है, आपकी जो हाइट है 2000 से 3000 में, वहाँ आपका सेकंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, और 500 से 1000 मीटर थर्ड नंबर पे आएगा। तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1000 से 2000 मीटर इस हाइट पे आपका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। इस चीज़ को क्लियरली याद रखिएगा, ठीक। सिमिलरली डाटा में, ISFR डाटा में स्लोप के हिसाब से भी दिया गया है कि स्लोप के हिसाब से 0 to 5 डिग्री, 5 to 10 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, अगेन कौन से स्लोप पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से पाया जाएगा, तो ग्रेटर देन 30 डिग्री आपका इसमें आंसर होगा। ग्रेटर देन 30 डिग्री आपका इसमें आंसर होगा, जो आपका नंबर 1 है टोटल फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डाटा है वो है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगेन जो सबसे ज़्यादा, बहुत सारी वैरायटी है, सारी वैरायटीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आपको टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। जैसे हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। जो वैराइटीज़ हैं, मतलब फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स जो हैं, उसमें हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट जो वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है। फॉलोड बाई ओक फॉरेस्ट, ओक के जंगल से जो नंबर 2 पे आएंगे, बान ओक फॉरेस्ट, ठीक। और नंबर 3 पे आपके मॉइस्ट शिवालिक साल फॉरेस्ट है। तो ये ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बन सकता है कि कौन सा इसमें नंबर 1 है उत्तराखंड में, जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जिसके सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फायर प्रोन, हमें पता है उत्तराखंड के जंगल बहुत ज़्यादा फायर प्रोन है। वनाग्नि हर साल इसमें ये एक नेचुरल डिज़ास्टर बन के उभरा है,
ठीक है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा फायर प्रोन एरिया है वो 49.21 मतलब 0.20% जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है वो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, ठीक है। उसमें मतलब वन आगनी की बहुत ज़्यादा संभावना है। वेरी हाईली फायर प्रोन की कैटेगरी में आपके 3.12% आता है, ठीक। इसी तरह हाईली फायर प्रोन है, मॉडरेटली फायर प्रोन है, लेस फायर प्रोन है, ठीक। तो एक डाटा है कि किस तरह से उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है वो कितना फायर प्रोन है, कितना किस किस कैटेगरी में आता है। तो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जब ये फॉरेस्ट फायर के लिए अगर आपको कुछ पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर को अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए रहेगी। ISFR कार्बन स्टॉक भी रिलीज़ करता है। उत्तराखंड का जो कार्बन स्टॉक है दैट इज़ 378.16 मिलियन टन्स, दैट इज़ 1386.59 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। कार्बन स्टॉक का सिंपल मतलब ये है फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक का काम करते हैं, दे कार्बन सिंक का काम करते हैं, दे स्टोर करते हैं, कार्बन स्टोर करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स। तो कितना वो स्टोर करते हैं उसको हम कार्बन स्टॉक के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कार्बन स्टॉक के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका वैल्यू है 378.16 मिलियन टन्स और पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का 5.25% टोटल फॉरेस्ट कार्बन उत्तराखंड कंट्रीब्यूट करता है, उत्तराखंड कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उत्तराखंड के रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को ये आगे आने वाले एग्ज़ाम स्पेशली अपर PCS, लोअर PCS मेंस में मदद करेंगे, ठीक है। इन केस कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू।